नमस्कार दोस्तों, एडुशन लॉ की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एक सीरियस ऑफेंस कहलाता है और इस केसेस में जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है, जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है पुलिस को, उसको एफआईआर के नेचर में उसको दर्ज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए दोस्तों, सेक्शन 2C ऑफ द सीआरपीसी गिव्स अस द डेफिनेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन में यह कहा गया है कि जो शेड्यूल में दिया गया है, सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दिया गया है कोई भी जो ऑफेंसेस होता है आईपीसी के सेक्शन को लेकर के कौन से कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है। और जो मेन टर्म है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, उसमें यह है कि जो अरेस्ट किया जाता है, इस केसेस में जो अरेस्ट किया जाता है, पुलिस के पास अरेस्ट की अथॉरिटी होती है विदाउट वारंट। विदाउट वारंट, ये एक खास बात है। जैसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि ना तो इन्वेस्टिगेशन विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट किया जा सकता है, ना ही अरेस्ट विदाउट वारंट किया जा सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो सेक्शन 156 है, सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी, वो ये पावर देती है पुलिस को कि विदाउट द अथॉरिटी और विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट इसमें इन्वेस्टिगेट भी किया जा सकता है और विदाउट वारंट इसमें अरेस्ट भी किया जा सकता है। राइट। तो देखिए, जब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो जनरली सीरियस ऑफेंसेस होता है, उसमें इंफॉर्मेशन पहले पुलिस के पास जाते हैं और एफआईआर के रूप में उसको दर्ज किया जाता है। अब देखिए, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी जो है, दैट गिव्स अस द डेफिनेशन और द फॉर्मेट इन विच द एफआईआर इज टू बी लॉन्च्ड। अब एफआईआर जो होता है वो एक डिस्क्रिप्टिव इन डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं होता इवेंट का। इट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन, it is just the information related to commission of an offense, or this is the first stage when the legal proceedings are set in motion। ठीक है। अब दोस्तों, ये प्रॉब्लम आता है कि बहुत बार जो हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जाते हो पुलिस के पास एफआईआर लॉन्च करने के लिए, लेकिन पुलिस रिफ्यूज कर देता है एफआईआर लॉन्च करने से। राइट, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे देखा गया है। तो इसके भी आंसर, इसके भी रेमेडी सीआरपीसी में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सीआरपीसी में क्या कहा जाता है कि अगर पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, ठीक है, तो आपके पास 3 उपाय है। बेसिकली आपके पास 3 उपाय है। पहला तो है आपके पास सेक्शन 154(3). पहले आपको इस पे जाना पड़ेगा कि आप पहले चिट्ठी लिखो एसपी को, सुपीरियर अथॉरिटी जो है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको ये एक एप्लीकेशन भेजा जाता है और एसपी के पास अथॉरिटी होती है, या तो फिर वो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उनको ऑर्डर दे एफआईआर लॉन्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, या तो फिर वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। क्योंकि जो एसपी होता है, उनके अंडर जितने भी थाने होते हैं उसमें उनके पास वही पावर होता है जितना सब कुछ एसएचओ के पास होता है विथ रिगार्ड टू द इन्वेस्टिगेशन। तो एसपी के पास भी वो सारे पावर होते हैं, तो वो खुद भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है या तो फिर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन भी दे सकता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। तो अगर आपका काम इससे हो जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस पे भी आपको 1 हफ्ता तक कोई जवाब नहीं मिला, या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर उससे ज्यादा भी टाइम तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला और आपको समझ में आता है कि आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है, तो फिर आप जाते हो सीधा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। दूसरा उपाय, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, और वहां पे आपको अप्लाई करना होता है अंडर सेक्शन 156(3). तो इस पे अप्लाई करने से जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो अंडर सेक्शन 154 ये ऑर्डर देते हैं पुलिस को एफआईआर लॉन्च करने के लिए। पुलिस को तब डायरेक्शन देने पे पुलिस को 154 पे एफआईआर लॉन्च करना होता है और फिर इन्वेस्टिगेट करना होता है। राइट। एक तीसरा उपाय है, वो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ही, बट दैट इज कॉल्ड कंप्लेंट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200। अब देखिए, दोनों ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने अप्लाई करना होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। 156(3) में जब अप्लाई करते हो तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ये प्रे करते हो कि पुलिस एफआईआर लॉन्च करे। ठीक है, तो एक्चुअली अब पुलिस अगर एफआईआर लॉन्च करेगा, अगर 156(3) में मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तो पुलिस को एफआईआर लॉन्च करना होगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ही करेगी। इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड बाय द पुलिस। लेकिन अगर आप 200 पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग पे जाते हो तो उसमें भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन रहता है कि वो पुलिस को ऑर्डर दे इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये डिपेंड करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, उसमें मैजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर ना भी दे सकता है, तो उसमें सीधा कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में चला जाएगा।
तो जो प्रेफर मेनली किया जाता है, जैसे कि अगर आपके पास ऐसे कोई ऑफेंसेस आपके अगेंस्ट हुआ है विच इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, विच इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट, और जो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है या फिर विटनेसेस आपके पास है, तो उस केसेस में आप 200 पे जाइए। उस केसेस में आप 200 पे जाइए, क्योंकि सारे एविडेंसेस आपके पास है और आप वो मैटर पुलिस के हाथ पे नहीं छोड़ना चाहते। क्योंकि पुलिस के हाथ पे आप छोड़ देते हो तो बहुत सारे फैक्टर आ जाता है, या तो पुलिस के साथ सेटिंग, या तो फिर जो पीपी होता है, पुलिस के प्रोसिक्यूटर होते हैं तो पीपी के साथ सेटिंग, ऐसे बहुत सारे मैटर आ जाते हैं। तो अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट और एविडेंसेस है तो आप उस चीज को पुलिस के हाथ में क्यों छोड़ोगे, आप खुद इस चीज को हैंडल करना चाहोगे, राइट। लेकिन बहुत सारे ज्यादातर मैटर में ये होता है, जो सीरियस क्राइम्स होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, क्योंकि सारे एविडेंसेस आपके पास नहीं होते। जैसे आपको सीसीटीवी फुटेज चाहिए किसी और जगह का, ठीक है, आपको और भी मोबाइल रिकॉर्ड चाहिए, कॉल रिकॉर्ड चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। ये सारे मैटर जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आपके हाथ में ये चीज नहीं रहता है, तो आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ही जरूरत पड़ता है। तो उस केस में आपको 156(3) में भी, मतलब इसमें ही जाना उसमें बेहतर है, राइट। अब देखिए, मैटर अगर इसमें भी नहीं सॉल्व होता है और मैटर अगर एस्केलेट कर जाता है और ज्यादा एस्केलेट कर जाता है, विच इज अ वेरी रेयर ओकेशन, ठीक है, उसमें दो और रेमेडीज है आपके पास। या तो आप अंडर सेक्शन 482 पे हाई कोर्ट पे, ये सेक्शन 482 इज इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसमें आप हाई कोर्ट पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी इन्वेस्टिगेशन और आपकी एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, इस पे आप किया जा सकता है। या तो फिर अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप एक मैंडामस की रिट भी फाइल कर सकते हो, मैंडामस। लेकिन ये भी हाई कोर्ट में, लेकिन ये सारे रेमेडी तभी लेना चाहिए व्हेन ऑल अदर रेमेडीज हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड, क्योंकि हाई कोर्ट पे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैटर तभी लिया जा सकता है जब मैटर एस्केलेट कर जाता है और ये सारे जो प्रोविजन मैंने पहले बताया इस पे अगर काम नहीं होता है, तब जाकर के आप हाई कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट की मदद, हेल्प ले सकते हो, राइट, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब एफआईआर लॉन्च हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ये सेक्शन 156 में कहा गया है कि पुलिस के पास सारे अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेशन की, विदाउट एनी परमिशन ऑफ द कोर्ट, परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और विदाउट एनी वारंट भी वो अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, सेक्शन 157 इज अबाउट ऑकरेंस रिपोर्ट। क्या होता है कि जिस टाइम पे एफआईआर लॉन्च किया जाता है, उस एफआईआर को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है। इसके कुछ रीजन है। पहले रीजन तो ये है कि कोई भी अगर सीरियस ऑफेंस होता है तो वो तुरंत फौरन मैजिस्ट्रेट की नजर में लाना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर इज ए चांस ऑफ फाउल प्ले ऑन द साइड ऑफ पुलिस, तो पुलिस भी उस पर कोई चेंजेस ना ला पाए उस एफआईआर में, वो भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए एफआईआर लॉन्च होने से तुरंत बाद ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने ये एक रिपोर्ट भेज दिया जाता है। बेसिकली इट इज अ कॉपी ऑफ द एफआईआर विद एन एंडोर्समेंट। उसमें ये एंडोर्समेंट भी दिया जाता है कि पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बार पुलिस को ऐसा लग सकता है कि इसमें कोई ऐसा ऑफेंस हुआ नहीं है या फिर कोई सीरियस ऑफेंस है नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो अगर पुलिस ये एंडोर्समेंट देता है कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो उस केसेस में अंडर सेक्शन 159 मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर भी दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो। ये भी ऑर्डर मैजिस्ट्रेट दे सकता है। तो ये भी एक रीजन है कि उनको ऑकरेंस रिपोर्ट तुरंत फौरन भेजना जरूरी है। और सेक्शन 158 ये कहता है कि ये जो ऑकरेंस रिपोर्ट भेजा जाएगा, ये कोई सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू भेजा जाता है। तो इस सेक्शन 158 में भी जब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के पास जाता है रिपोर्ट, वो भी ये ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, या तो फिर वो मैजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट भेज सकता है, ठीक है। तो इन सच मैटर में भी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों को अगर ये चीज समझ में आ गया हो तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं। क्वेश्चन ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 156(3) एंड सेक्शन 159। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ढूंढने की आप लोग कोशिश कीजिए। एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इसके डिफरेंसेस को भी मैं और अच्छे से और डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।